क्या गजब का! कल आपने कैकेयी का चरित्र तो सुना था, आज मैं आपको सुमित्रा जी का और कौशल्या जी का चरित्र सुना रहा हूं, समर्पण की भावना। सुमित्रा जी कहती हैं, कल मैंने सुनाई थी चौपाई, आज भी सुन लीजिए। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से क्या कहा कि पुत्री बती जुबे ती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुति होई। पुत्र पति ती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई। न तरे बांझे भले बांधे बियानी, न तरु बांझे भले बांधे बियानी, राम विमुख सुते ते हेतु जानी। राम विमुख सुते ते हित जानी। तनय मातु पितु। हे लक्ष्मण, संसार में श्रेष्ठ नारी वही है जिसका पुत्र राम का अनुगामी हो, राम का भक्त हो। किसी संत ने लिखा है कि जननी जनय तो संत जन, और कै दाता कै सूर, राम विमुख जन जन मुखे, व्रथा गवावे नूर। इस संसार की माताओं, अगर पुत्र पैदा करना तो तीन प्रकार के ही पुत्र पैदा करना, या तो संत पैदा करना और कै दाता कि हरिश्चंद्र जैसा दानी पैदा करना, नहीं तो ऐसा युद्ध वीर बांकुरा पैदा करना जो हंसते हंसते अपने देश की सीमाओं पर अपने प्राणों की बलि चढ़ा दे और कह जाए अपने देश के लिए कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, ए माँ भारती तेरा श्रृंगार होता रहे। ये सपूत में फूल बन करके तेरी बलि वेदी पर अपने आप को समर्पित कर दे। तो जननी जनय तो संत जन, और कै दाता कै सूर, राम विमुखे जन जन मुखे, व्रथा गवावे नूर। राम से विमुख पुत्रों को पैदा करके अपनी तेजस्विता ओजस्विता को, युवावस्था को समाप्त मत करना। सुमित्रा जी ने कहा कि लक्ष्मण सावधान, एक बात का ध्यान रखना, जब तुम राम के साथ में वन में जाओ तो एक चीज का ध्यान रखना, ये आपको मैं बता देती हूं कि वहां पर ये सोचना कि मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, हरदम ये ध्यान रखना। वहां पर ये सोचना कि मैं तुम्हारी मां नहीं हूं और मैं यहां ऐसे रहूंगी कि हरदम सोचती रहूंगी कि मैं लक्ष्मण की मां हूं। कहा कि मां ये कौन सी पहेली है कि मैं सोचूं कि तुम मेरी मां नहीं हो और तुम सोचो कि मैं लक्ष्मण की मां हूं। कहा हाँ लक्ष्मण, यदि तुम राम की सेवा में 14 वर्ष वनवास में रहोगे और यदि तुम मुझे मां मानोगे तो तुम्हारा बार बार मन मां को याद करेगा और तुम मेरे पास में तुम्हारा मन चलाएगा तो तुम्हारा मन लक्ष्य भटक जाएगा। इसलिए तुम वहां पर सीता जी को मां मानोगे तो तुम्हारा मन वहीं पर रहेगा और मैं यहाँ रह करके बार बार गौरवपूर्वक सोचूंगी कि मैं लक्ष्मण की मां हूं और जब जब अपने लाडले लखन को मैं याद करूंगी और तुम राम के चरणों में बैठे रहोगे तो तुम्हारे वाहन में मेरा भी मन राम के चरणों में बैठ जाएगा, पहुंच जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारी मां नहीं हूं लेकिन तुम मेरे बेटे हो। सकल प्रकार विकारे बिहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई। काम क्रोध ईर्षा मद मोहू, और जन सपने हूँ इनके बस हो। हे लक्ष्मण, मेरा उपदेश है, काम क्रोध मद और लोभ के स्वप्न में भी वशीभूत मत होना। कहा कि माँ ये आप क्या कह रही हैं? जागृत अवस्था में तो व्यक्ति ध्यान रख सकता है लेकिन सोते में स्वप्न क्या दिखाई पड़े, क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं स्वप्न पर? यह आज्ञा का पालन कैसे हो सकता है? बड़ा कठिन है। लक्ष्मण जी ने एक पल सोचा
और फिर माँ के चरणों में हाथ रखा, कहा कि माँ मैं आपको वचन देता हूँ, मैं कभी भी स्वप्न के वशीभूत नहीं होऊंगा, मैं कभी भी इन विकारों के वशीभूत नहीं होऊंगा। बोले कैसे नहीं होगा? कहा कि ये स्वप्न आएंगे तब तो होऊंगा, इसलिए मैं स्वप्न देखूंगा ही नहीं। अब आदमी अगर सो जाए तो क्या तुम्हारा कंट्रोल है कि स्वप्न आएगा कि नहीं आएगा? का सोने पर तो कंट्रोल होगा। इसलिए माँ मैं आपके चरणों में हाथ रख करके आज वचन देता हूँ कि जब तक भैया के साथ 14 वर्ष वन में हूँ मैं सोऊंगा ही नहीं, ताकि मुझे स्वप्न आए ही नहीं। ये है लक्ष्मण, जिसकी पूजा आज मंदिर मंदिर में, घर घर में राम के साथ में होती है। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, राम की झांकी का शुभारंभ लक्ष्मण से होता है। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुत यशोत्तम वंदे रघुनंदनम। तीनों तैयार हुए हैं और वनवासियों का तीनों तैयार होकर के दशरथ जी के पास आए। दशरथ जी उन्हें खड़े हुए देख करके अत्यंत रोए, तड़फे। सीता जी को गोद में लगा करके कहा कि तुम कहो तौ न दीन वनवासु, तुमको तो वनवास नहीं दिया गया है, तुम क्यों तैयार हो गई हो? यदि राजा जनक मुझे कदाचित मिल गए तो मैं क्या जवाब उनके सामने दूंगा कि मैंने उनकी बेटी को कैसे रखा? इसलिए सीता तुम मत जाओ। पर सीता जी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो उसके बाद में कैकेयी ने तत्काल निर्देश दिया, मंथरा से कहा इनको वस्त्राभूषण दिए जाए। और फिर मंथरा 3 थाल सजा करके लाई। सब में मोटे मोटे ऋषियों जैसे वस्त्र थे, मोटे और कपड़े के बने हुए, और 3 थाल, एक राम जी को, एक लक्ष्मण जी को, एक सीता जी को दिया। सैकड़ों हजारों नरनारी राजमहल को घेर करके खड़े हुए हैं और अंदर तक घड़ी हुई दासी दासियां आज बिलख बिलख करके रो रहे हैं। वशिष्ठ जी महाराज वहीं पर थे। वशिष्ठ जी महाराज से करुणा में दृश्य देखा नहीं गया। निकस वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे विरह लोग दवदाड़े। राम जी को जब वो थाली दी गई तो आज भगवान श्री राम जी ने पहली बार अपने हाथों से सहस्त्रों सहस्त्रों नरनारियों के समक्ष अपने घुंघराले सुकोमल बालों के ऊपर से नीलमणि उतार करके जब नीचे रखा तो दासी दास चीख मार करके धरती पर गिर पड़े। श्री राम जी ने बाजूबंद उतारे। श्री राम जी ने जितनी अंगूठियां थी उतार करके रख दी। केवट के सामने अंगूठी सीता जी ने दी है, राम जी के पास कोई अंगूठी नहीं थी। अंगूठियां भी उतार करके रखी है, बाजू बंद, कड़े सब उतार करके रखे। श्री राम जी भरी सभा में लोगों के सामने अपने रेशमी वस्त्र, मखमली वस्त्रों को उतार करके मोटे और पुराने कपड़ों को जब पहने, कितने लोग बेसुध होकर के गिर पड़े। लक्ष्मण जी ने भी रोते रोते भैया को देखते हुए अपने वस्त्रों को उतार दिया और मोटे पुराने कपड़ों को पहन लिया। लेकिन सीता जी उस थाल को लेकर के राम जी के पास आई। कहा मुझे ये कपड़े पहनने नहीं आते हैं, मुझे मालूम नहीं है कपड़े कैसे पहने जाते हैं। राम जी ने कहा कि अपनी मां के पास जाओ। कौशल्या जी के पास में जब गई वो, तो कौशल्या जी तड़प उठी। रोते रोते अपनी सीता को हृदय से लगा करके कहा कि बेटा अभी मैंने ऋषि वेश देखा नहीं है, मैंने भी ये कपड़े पहने नहीं है। तुम्हारी गुरुमां तुम्हें वस्त्र पहनाएगी। और अरुंधति जी ने देखी। और आपको मालूम है अरुंधति जी की इष्ट देवी थी सीता। एक बार जब राम का जन्म हुआ, चारों भाइयों का जन्मदिन एक दिन ही होता था। तीनों महारानी, सेवक, परिचारक सारे लोग गुरु वशिष्ठ जी के यहां ही जन्मोत्सव मनाने गए राम का। कौशल्या जी ने पूछा कि गुरु माता कहाँ है? कहाँ? वो अभी पूजन कर रही हैं, सुबह का टाइम है। कौशल्या जी जब गुरु माता के पूजन कक्ष में पहुंची तो वहां एक देवी की इतनी कर लिया, लेकिन ये क्या तुमने आधा अधूरा श्रृंगार किया है? क्या तुम राजमहल के रहने वाले लोगों को यह बताना चाहती हो कि ऋषि पत्नियों को राज बधूटियों का श्रृंगार करना नहीं आता? अरुंधति जी ने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है फतेदेव, श्रृंगार अधूरा है।
अधूरा क्यों किया तुमने? कहा कि मैं जिस वक्त सीता का श्रृंगार कर रही थी उसी समय पर मेरे भवन में मेरी बड़ी दीदी प्रकट हो गई। बड़ी दीदी इनकी कौन है? अनसुईया जी। और अनसुईया जी ने, मेरी बड़ी दीदी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। कहा कि अरुंधति तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो, सीता का श्रृंगार कर रही हो। अगर तुम ही श्रृंगार कर दोगी तो जब ये मेरी कुटिया में आएगी तो मैं क्या करूंगी, इसलिए आधा तुम कर लो और आधा सौभाग्य मेरे लिए छोड़ दो। इसलिए आधा मैंने दीदी जी के लिए छोड़ दिया है, आधा ही श्रृंगार किया है।